भजन संहिता उसका 116वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती शालोम कहते हुए इस पाठ को पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 116 और उसका 15वां पद, Psalm 116 एंड वर्स नंबर 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में, यानी यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। पिछले हफ्ते हमने अपने एक बहुत करीबी को, अपने चर्च के, अपनी मंडली के एक बहुत मजबूत विश्वासी खंबे को खो दिया। पास्टर ब्रिजेश, जिनको मैं ब्रिजेश भैया के नाम से भी संबोधित करता था, हमारे बीच नहीं रहे। यह कितना दुखद और पीड़ादायक समाचार था, जिसने मुझे भी रोने पर मजबूर कर दिया। कई सालों से वो हमसे जुड़े हुए थे, पूरा परिवार, और मैं नहीं समझता हूं कि शायद ही कोई चर्च, कोई संडे होगा जब कोई, ठीक है, बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं, कहीं उनको प्रचार करने जाना पड़ सकता है, घर में कुछ बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने चर्च के प्रति अपनी वफादारी आखिरी तक निभाई। मैं ऐसे परमेश्वर के भक्तों को दुगने आदर का पात्र समझता हूं। चर्च के प्रति उनकी विश्वास योग्यता, उनका लगाव वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति अटूट था। मैंने उनको बहुत करीब से जाना। आप में से बहुत से लोग उनको करीब से नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने उनको पहले दिन से, जब से वो इस चर्च आने लगे, तब से मैंने उनको जाना, और मैंने एक ही बात पाई, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, परमेश्वर के वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, चर्च के प्रति देने में, दशवांश देने में, भेंटें देने में, लोगों की सहायता करने में, प्रार्थना करने में उदाहरणीय है। उनका जीवन उदाहरणीय है। उनसे हम सबों को उदाहरण मिलता है। अब सवाल इस बात का है कि हमारे और आपकी दृष्टि में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा, पीड़ादायक है, दुखदाई है, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन के लोग हैं, हम लोग का मरना, जीना, पैदा होना, हर क्रियाकलाप परमेश्वर के वचन के ही इर्द गिर्द है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अभी भजन संहिता 116 और उसके 15वें पद में हमें मिला, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मैं इस पर थोड़ी देर से आपको खुलासा करना चाहता हूं। यह हमें ढाढ़स और हिम्मत देता है। मित्रों, देखिए, मृत्यु जो है वो बाइबल में कई बार दोहराई गई है। ये जो वर्ड है मृत्यु, डेथ, बागे अदन में एक खुशी दी, बुरा, सब पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन जिस दिन वो पेड़ का फल खाओगे उस दिन मौत हो जाएगी। मौत वहीं से शुरू हो गई थी। जिंदगी और मौत बराबर चल रहे थे। खाओगे जिंदा रहोगे, बाकी सारे पेड़ खाओगे जिंदा रहोगे, लेकिन जो पेड़ मैंने मना किया है, जिसका फल मैंने मना किया, वो खाओगे तो मर जाओगे। और शैतान हमेशा मौत की तरफ ले जाना चाहता, मगर इस वचन से हमें इतनी हिम्मत मिली कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और जो चीज यहोवा की दृष्टि में अनमोल है, तो फिर वो हमारे लिए दुखदाई हो ही नहीं सकता।
क्योंकि वो हमारे प्रभु के लिए अनमोल है। और मैं इसको थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये कैसे हो गया। दो बातें, एक तो मृत्यु और अनमोल। मृत्यु तो पीड़ादायी होती है, मृत्यु तो आंखों में आंसू लाती है, दिल में कचोटती है, दुख से, अवसाद से, निराशा से आदमी भर जाता है। मगर हम परमेश्वर के वचन के लोग हैं मित्रों। यह वचन हमारे लिए अनंत काल का वचन है। प्रभु ने इतना प्यार किया हमसे कि मौत को भी हमारे लिए, अपने लिए अनमोल बना करके रखा है। मौत को भी हमारे ऊपर गालिब नहीं होने दिया। उसने तो कह दिया कि मौत तेरा डंक कहां, ऐ कब्र तेरी फतह कहां। मौत का तो उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया। हम जो प्रभु के लोग हैं, दुनिया के लिए मौत दुखदाई और पीड़ादायी और निराशाजनक हो सकती है, मगर प्रभु के भक्तों के लिए उनकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और जब खुदा की दृष्टि में अनमोल है तो दुनिया रोती रहे, दुनिया चिल्लाती रहे, दुनिया पीड़ा में पड़ी रहे, अवसाद में पड़ी रहे, निराशा में पड़ी रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिसने हमें बनाया है, जिसके वश में हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, जब उसकी दृष्टि में अनमोल है तो फिर काहे का डर? फिर तो खुशियों से यह जीवन भर जाना चाहिए। और मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं लूका की इंजील और उसके 15वें अध्याय में। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत मैं पढ़ूंगा। कब? जबकि यह कहानी मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, और यह है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र चला गया, बाप का घर छोड़ करके चला गया, दुनिया में चला गया, सब कुकर्म किया उसने, सब माल सबाब उड़ा दिया, मगर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही मृत्यु उसके जीवन का कारण हो जाती है। वो मृत्यु उड़ाऊ पुत्र की भले ही हुई, घर छोड़ करके चला गया, अपराध में, पाप में, सब में पड़ गया, मगर जब वो लौट करके आया तो वही मृत्यु उसके बाप के लिए अनमोल हो गई। सुनिएगा, लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। देखिए, पिता ने उसके जाने को, संसार में लिप्त होने को मौत कहा, बोला कि वो मर गया था, गुनाह में, पाप में मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आप सोचिए, एक मृत्यु कैसे आनंद का कारण बन जाती है। हमने कहा मेरे लिए तो पीड़ादायक था, ब्रिजेश भैया को हमने खो दिया, अप्रत्याशित, कभी यकीन नहीं था। मैं गया, आखिरी में मैं मिल करके आया, मैंने प्रार्थना की उनसे, उन्होंने कहा कि मैंने रैप्चर के 2 विजन देखे और यहां पर आनंद मनाया जा रहा है। मौत, वो मर गया था मगर अब जी उठा है। याद रखिएगा, हमारा प्रभु जिंदा होने में, जिलाने में, पुनरुत्थान में यकीन करता है, क्योंकि हमारा प्रभु खुद जिंदा प्रभु है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी जिंदा रहे। और जिंदगी मिलती है मौत के बाद। हमारी दृष्टि में वो भले ही मर गए, भले ही उनका अंत हो गया, भले ही वो हमको पीड़ा देख करके और दुख देख करके चले गए, वो कभी लौट करके नहीं आएंगे, हम लोग हमेशा उनकी कमी महसूस करेंगे, मगर यहोवा की दृष्टि में ये अनमोल है। उड़ाऊ पुत्र मर गया था, जब लौट करके आया तो पिता की दृष्टि में अनमोल हो गया। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, हाथों में, इसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूती पहनाओ। सोचिए कैसा आनंद बन रहा है। पला हुआ बछड़ा मारा जा रहा है, संगीत का और वीणा का और गाजे बाजे का शब्द सुनाई दे रहा है। आप पढ़िएगा लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय। मित्रों, मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत देना चाहता हूं, अगर आप यहोवा के भक्त बने रहेंगे। देखिए, दुनिया के लोग मर रहे होंगे आसपास, मैं उड़ाऊ पुत्र के समय की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उड़ाऊ पुत्र ही एक अकेला मरा था, बहुत से लोग मरे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब उसका बेटा मर गया और जब वो लौट करके आया तो वही बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया। और हमें पूरा यकीन है कि यहोवा के अगर आप भक्त बने रहेंगे, और जैसा मैंने कहा, विश्वास योग्यता,
ब्रिजेश भैया की विश्वास योग्यता हम लोगों ने देखी, हम उनको कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के एक सच्चे भक्त थे। और आज हमारे लिए वो मर गए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल हो गए, क्योंकि वो घर वापस आ गए। हम वहीं से आए हैं मित्रों, वही हमारा घर है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने वो जगह तैयार कर दी है। एक दिन वो आएगा, हमको लेकर के जाएगा, और जब तक वो नहीं आता, तो जब हम यहां से जाएंगे तो उसके साथ निवास करेंगे। यहां का दुख वहां का सुख है मित्रों। लाजर जो भिखमंगा था, जो कंगाल था, उसकी भी कहानी आप जानते हैं। यहां पर दुख था, कुत्ते उसका घाव चाटते थे, वो ड्योढ़ी पर ले आकर के छोड़ दिया जाता था, खाने खाने को मोहताज था। दूसरी तरफ वो धनी आदमी रोज भोज किया करता था। संसार में तुम्हें दुख होता है, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया है। यहां की मृत्यु, वहां पर आनंद है, वहां अनंत जीवन है। हम हमेशा उनको मिस करेंगे, ये मंडली हमेशा उनको मिस करेगी, मगर स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग का जीवन भी एक भक्त का जीवन हो, इतनी भक्ति रहे कि जब हमारी मृत्यु हो तो उसकी दृष्टि में अनमोल हो जाए। कोई नहीं है जो यहां पर हमेशा रहने आया है, हर एक को मरना। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार पैदा होना और एक बार मरना अवश्य है, लेकिन दूसरी मृत्यु हमें नहीं देखनी पड़ेगी। वो नरक की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी अगर आप यहोवा के भक्त बने रहेंगे तो, क्योंकि यहोवा के भक्तों की ये मृत्यु, देह की मृत्यु, उसकी दृष्टि में अनमोल है। अब वो हमें इस देह से छुड़ा करके अनंत जीवन की देह देने जा रहा है। वो हमेशा 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 इटर्नल लाइफ देने जा रहा है। आप खुश नहीं हैं कि एक दिन इससे छुटकारा मिलेगा, ये देह मौत के हवाले की जाएगी, मगर ये मौत परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो जाएगी, क्योंकि तब वो तैयार हो जाएगा। बोला गया अब हम तुमको अनंत जीवन दे सकते हैं। आई कैन गिव यू इटर्नल लाइफ एंड लाइफ इटर्नल। प्रभु हमारे मनों में अपनी वो शांति जो हमारी समझ से परे है, दुख भी हमारी समझ से परे होता है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी शांति भी इतनी देता हूं कि जो दुख तुम्हारी समझ से परे है, मेरी शांति उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी मैं शांति दे दूंगा कि तुम्हारा दुख उसके सामने कुछ रह ही नहीं जाएगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु हो सके तो हम भी इस देश को छोड़ करके तेरी दृष्टि में अनमोल हो जाए। हमारी भी ये मृत्यु हो जाए यहां पर, लेकिन तेरी दृष्टि में हम अनमोल होना चाहते हैं। प्रभु हम सबको ढाढ़स और हिम्मत दे, उस परिवार को ढाढ़स और हिम्मत दे, सिस्टर संगीता को, दोनों बच्चों को। बहुत विश्वास योग्यता से इन्होंने इस मंडली की सेवा की है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत सी घटनाएं कमी बेसी रहा, मगर इस परिवार ने इस चर्च को कभी नहीं छोड़ा, इस चर्च की खिलाफत कभी नहीं की। कहीं इन्होंने इस चर्च के खिलाफ कोई एक बात नहीं कहा, एक तार ये बने रहे। बहुत सी इन्होंने परिस्थितियां देखी इस चर्च में, बहुत से लोग आए, बहुत सी बुराइयां की, ये ऐसे ठीक नहीं है, बिशप साहब ठीक नहीं, वो ठीक नहीं उठे, लेकिन ये परिवार पूरी विश्वास योग्यता के साथ, और मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे भक्त को सैल्यूट करता हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये परमेश्वर का भक्त आज मृत्यु के हवाले तो हो गया है, मगर वो मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। काश कि प्रभु हमें भी ऐसे ही मन दे, ऐसे ही विश्वास योग्यता दे कि परिस्थितियां कैसी भी ऊपर नीचे, सब चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। ये संसार परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध नहीं, कोई सिद्ध नहीं है, मगर भक्त तो हम प्रभु के बने रहेंगे, ताकि हमारी मृत्यु भी यहोवा की दृष्टि में अनमोल ठहरे। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।